नमस्कार दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर योर रिस्पॉन्स। आप ट्रेडिंग कर रहे हैं इंडेक्स पे और ट्रेडिंग करने के साथ आप निफ्टी 50 इंडेक्स के ऑप्शन चेन को देख रहे हैं या आप चार्ट को देख रहे हैं, लेकिन ये दोनों जो आपको यहाँ डेटा चेंजेस दिख रहा है या चार्ट में कोई मूवमेंट दिख रहा है या कोई ट्रेंड दिख रहा है, इसकी रीजन आपको कैसे पता लगे? और इसको रीजन को जानने के लिए आपको निफ्टी 50 इंडेक्स का इकोसिस्टम समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। सबको पता है इसमें 50 शेयर्स आते हैं, 50 शेयर्स का ये इंडेक्स बना है। इसका मतलब निफ्टी 50 इंडेक्स को हम अंडरलाइंग एसेट्स बोलते हैं। अंडरलाइंग एसेट्स क्या होता है? जिसकी खुद की कोई वजूद नहीं होता, जिसका खुद का कोई वैल्यू नहीं होता, वो दूसरी किसी एसेट्स की वैल्यूएशन पे निर्भर होता है। जैसे कि ये 50 शेयर्स की जो वैल्यूएशन है उस पर निर्भर करता है। 50 शेयर्स है, उसमें भी जो हमने 10 से 12 हैवी वेट शेयर्स बोले हैं, इसके अंदर हम बता दें आईटी सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर, एनबीएफसी, एफएमसीजी और रिलायंस। अगर हम इनके ही मूवमेंट भी देखते हैं तो हमें ये समझ में आता है कि इसका इम्पैक्ट हमारे इंडेक्स पे क्या पड़ रहा हो। दूसरा, अगर हम ग्लोबल वाइज कोई न्यूज देखते हैं उससे भी हमें ये पता लगता है कि ये हमारे हैवी वेट या सेक्टर बेस्ड जो हमारे शेयर्स हैं, स्क्रिप्ट है, इन पे भी क्या इम्पैक्ट पड़ता है। मैक्रो लेवल पे हम देखें कि आरबीआई के कोई नॉर्म्स हो, गवर्नमेंट की कोई स्कीम्स लॉन्च हो रही है, गवर्नमेंट का किसी सेक्टर को बेनिफिट देने के लिए कोई इनिशिएटिव्स हो, अगर ये सब बातें भी सामने आती हैं तो उससे भी ये क्लैरिटी आती है कि हमारे निफ्टी 50 इंडेक्स के किन शेयर्स पे, किस सेक्टर पे क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है। इसी तरह रोज आने वाली न्यूज है, जैसे कि हमारा इकोनॉमिकल डेटा है या हमारा रुपये की वैल्यूएशंस है या फिर हम ट्रम्प के अनाउंसमेंट की बात करें, इस तरीके की चीजों का इम्पैक्ट भी मार्केट में डेली नए तरीके से चीज मार्केट में परमानेंट तो होती नहीं है। हमारा ऑप्शन ट्रेडर लॉस करता क्यों है? जैसा कि सेबी की क्लियर डेटा हमारे पास है कि जिसके अंदर 10 में से 9 लोग नुकसान करते हैं और ये नुकसान कम नहीं हो रहा है, नुकसान बढ़ता ही जा रहा है। फाइनेंशियल ईयर 2024 में ये नुकसान जो टोटल ऑप्शन ट्रेडर करते थे वो अप्रोक्सीमेटली 74,000 करोड़ रुपीस था, जो बढ़ के 1,05,000 करोड़ रुपए हो गया है फाइनेंशियल ईयर 2025 में। मेजर प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि जो अनस्किल्ड ट्रेडर्स है वो ज्यादा है। अनस्किल्ड ट्रेडर्स मतलब जिनको इकोसिस्टम का नॉलेज नहीं है, किस तरीके से बाकी चीजें इन्फ्लुएंस करती है, मार्केट को प्रभावित करती हैं, उन चीजों का आइडिया नहीं। तो आपकी जो रीडिंग एक्शन चेन के बारे में, वो रीडिंग आप कैसे करेंगे? आपकी जो रीडिंग है चार्ट को स्टडी करने के बारे में, वो आप कैसे रीड करेंगे? ऑप्शन चेन में मैंने अभी इतने सारे इंडिकेटर्स आपको बताया अपने पिछले वीडियोस में, आप जाके देख सकते हैं। और मैंने लाइव रियल टाइम जो है कमेंट्री करके आपको ये बताया कि मैं क्या देख रहा हूँ, जो कि एक सटीक तरीके से बैठी। लेकिन ये कोई स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है कि मैंने एक बार एक सिचुएशन में या सर्कमस्टांसेस में जो बात बता दी वो हमेशा। मार्केट एक ऐसी चीज है, कैपिटल मार्केट, कि इसके अंदर रोज एक नए चेंजेस आते हैं, रोज एक नया फिनोमेना बनता है। तो आपकी जो समझ है, जो आपका एक अलर्टनेस है, वो आपको बरकरार रखनी है। यू आर ट्रेडिंग एज ए ऑप्शन बाय, क्योंकि हमें अपना स्किल एनहांसमेंट करना है। फिर हम एक एनालिसिस की तरफ जाएंगे जहां हम ये एनालाइज करेंगे कि क्या उन चीजों का इम्पैक्ट हमारे ऑप्शन चेन के डेटा में दिख रहा है, क्या उस चीज का इम्पैक्ट हमारे चार्ट में दिख रहा है, क्या कहीं बेस फॉर्मेशन हो रहा है, क्या मार्केट ऐसा तो नहीं कि साइडवेज हो गया, क्योंकि वो भी हमें ऑप्शन चेन से समझ में आएगा। 50 निफ्टी के जो 50 शेयर्स हैं और जिसमें 12 शेयर्स हैवी वेट शेयर्स हैं, उनसे हमें समझ में आएगा। इन चीजों को सबको साथ लेके चलना पड़ेगा आपको, तब आप एक निर्णय ले पाएंगे कि आपको मार्केट में एंटर करना है या नहीं। अब मैं आपको बात कर रहा था ऑप्शन राइटर। ऑप्शन राइटर जो है वो कौन है? इन्वेस्टर्स, एफआईज भी हैं, डीआईज भी हैं, एफपीआईज भी हैं, एचएनआईज भी हैं, एंटरप्रेन्योर इन्वेस्टर्स भी हैं, जो मेजर पैसा लगा के बैठे हुए हैं। ये जो इकोसिस्टम बनाया गया है, वो इकोसिस्टम बनाया इसलिए गया है कि जिसके अंदर इन्वेस्टर प्रोटेक्शन भी हो। इन्वेस्टर में और आप तो है नहीं 5 लाख लगा के बैठ गए, 10 लाख लगा के बैठ। इन्वेस्टर तो वो है जिन्होंने हजारों करोड़ रुपए लगा के रखे, उसके लिए इकोसिस्टम बना हुआ है। आइए आप यहाँ आके अपना इन्वेस्टमेंट को प्रोटेक्ट कीजिए। अब प्रोटेक्ट करने का मतलब होता है, एक वर्ड मैंने आपको पहले भी रिपीट किया है, हेज। या हेज करने से आप रिपोर्ट उसको प्रोटेक्ट करते हो अपने पोर्टफोलियो को, तो इसीलिए वो हमेशा विन विन कंडीशन में रहते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए मैं आपको बताता हूँ कैसे विन विन कंडीशन में रहते हैं। एग्जांपल के लिए किसी सेक्टर में कोई ऐसी आई न्यूज जो उस सेक्टर को शायद गिरा सकती है, इसी इन्वेस्टर्स के पास उस पोर्टफोलियो में उस सेक्टर से रिलेटेड शेयर्स, उसने कहा यार ये मार्केट भी को भी गिरा सकती है क्योंकि ये हैवी वेट में आ रही है, उसने उन शेयर्स को बेचना शुरू कर दिया। फॉर एग्जाम्पल रिलायंस को बेचना शुरू कर दिया उन्होंने। जो भी उन्होंने बेचने शुरू करने के साथ साथ ऑप्शन चेन में रिलायंस के पुट राइट करना शुरू कर दिए, तो वो बैलेंस कर लिया। अब प्रॉफिट कैसे बुक करते रहे कि वो जो उन्होंने शेयर्स बेचे हैं वो उन्होंने हाई रेट में बेच दी, 1600 में बेचे, 1550 में बेचे, 1450 में खरीद लेंगे। दर पे उन्होंने जो ऑप्शन राइट किया हुआ वो लॉस में चले गया, तो उनसे बैलेंस हो गया। तो वो अपने पोर्टफोलियो की वैल्यू को इंटैक्ट रखते हैं या धीरे धीरे ग्रेजुअली बढ़ा देते हैं, क्योंकि उनके पोर्टफोलियो में मिलने वाले बेनिफिट और भी हैं। तो एक ऑप्शन राइटर की मेंटेलिटी को समझना भी जरूरी है। मैं और डीप में जाके ऑप्शन
राइटर की मेंटेलिटी के बारे में अगले वीडियो में आपसे बात करूंगा। आप लोग सचेत रहिए, समझदारी से डील कीजिए, इकोसिस्टम को समझ के करिए, धैर्य से करिए और अपना पैसे को बचाइए, तभी आप इसमें एंटर कर सकते हैं। अगर एक बार में आपने पैसा गवा दिया ऑप्शन बायर, आप हर कहां से एंटर करेंगे या ट्रैप होके बैठ गए आप। तो मैंने आपको 2 प्रिंसिपल दिए हुए हैं, कैपिटल प्रोटेक्शन मतलब अपना पैसे को बचाना, दूसरा आपको प्रिंसिपल दिया हुआ है कॉस्ट रिकवरी फर्स्ट। प्लीज नोट कीजिए मेरी बात को, मेरे साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच, नमस्कार।